हम किस किस को जवाब देते फिर जो अभी तक शोर मचा रहे थे, एक हो जाओ, एक हो जाओ। शंकराचार्य के प्रति मैं एक दो अपशब्द बोल दूं, ये तो इजी है, लेकिन मैं भगवान को क्या जवाब दूंगा जिसका मैंने ये चोला पहना हुआ है। शुक्र है उस ड्राइवर का, सारथी का, कि उसने मेरी गाड़ी को जैसे तैसे भगाया और आज मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूं। अगर वो उतनी देर, मतलब चंद सेकंड भी अगर वो गड़बड़ी करता तो शायद मैं इंटरव्यू देने लायक नहीं बचता। बड़ा मसला था जो अभी देश में सुर्खियां बना, वो था अभी मुक्तेश्वर आनंद जी का, जो शंकराचार्य हमारे रहे हैं। उनको लेकर के संत समाज दो गुटों में बटा नजर आया। और मैं हमेशा देखता हूं कि जब भी मैंने ये बात कोट भी की है अपने कई कार्यक्रमों में कि अगर किसी डॉक्टर पर हमला होता है तो सारे देश के डॉक्टर एक हो जाते हैं, अगर किसी वकील पर हमला होता है तो पूरे देश के वकील एक हो जाते हैं, लेकिन किसी साधु संत शंकराचार्य पर हमला होता है तो सबसे पहले विरोध की आवाज साधु संतों के खेमे से ही उठती है। तो हम आप लोग जब खुद एकजुट नहीं है, जब खुद एक नहीं है तो पूरे देश को क्या एक करेंगे? जब खुद बटे हुए हैं तो पूरे देश को कैसे बटे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ेंगे? ये मेरा सवाल भी है और सनातनी व्यक्ति होने के नाते मेरा दर्द भी है। इसका जरा निवारण कीजिए महाराज। मेरा कोई वक्तव्य सुना है इस विषय पे कभी आपने? लेकिन कई साधु संतों ने उनके खिलाफ दिए, कई उन्हें आपने मेरा वक्तव्य सुना है? नहीं सुना। रीजन? मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि मैं एक दो अपशब्द बोल दूं शंकराचार्य के प्रति, तो टीवी चैनलों पे बना रहा हूं, मेरे लिए बहुत आसान है। तो शंकराचार्य के प्रति मैं एक दो अपशब्द बोल दूं, ये तो इजी है, लेकिन मैं भगवान को क्या जवाब दूंगा जिसका मैंने ये चोला पहना हुआ है, जिसको आप कह रहे महाराज बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा जो मुझे सुनने आते हैं हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। मेरा उनके प्रति क्या दायित्व है? अगर मैं सनातनी हूं तो मेरे लिए हर भगवाधारी जिसको मैंने भगवा वस्त्र में देखा है वो मेरे लिए सम्मानीय है। क्लियर? मुझे कोई स्वार्थ नहीं है किसी से। जिसने भी भगवा पहना है मैं उनको सम्मान देता हूं और मेरे हृदय से उनका सम्मान है। मैं उनके प्रति अपशब्द नहीं बोल सकता। और एक बात, वो शंकराचार्य, शंकराचार्य से ऊंची पोस्ट सनातन में तो है नहीं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं सनातन में तो है नहीं। प्रशासन तो मना कर रहा है वो शंकराचार्य नहीं है। मैं मानता हूं प्रशासन नहीं, वो क्या कर लेगा? मैं कहूं कि तुम एसपी नहीं हो, तुम डीएम नहीं हो, क्या कर लोगे तुम? हु डिसाइडेड? कौन डिसाइड करेगा इस बात को? तो आप प्रशासन के व्यक्ति हो, आप ईमानदारी से अपना दायित्व निभाइए, मैं इतना मानता हूं। मुझे बहुत गुस्सा, आपकी औकात है किसी की? यहीं दिल्ली में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसपे लगभग 70 केसेस हैं, लेकिन वो सनातनी नहीं है। यू कैन चेक इट, जाके चेक करो ना। तो साधु संत एक साथ क्यों नहीं आ पाते अपने ही मुद्दों पर? मैं अभी सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम सनातनियों को कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे वर्ल्ड वाइज ये मैसेज जाए कि सनातनी आपस में ही बटे हुए हैं। जैसे अभी आपने कह दिया कि साधु संत एक नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैं तो कहता हूं कि आप कह रहे हैं और ये सारे चैनल कह रहे हैं। हम किस किस को जवाब देते फिर जो अभी तक शोर मचा रहे थे, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। अब हम किसको जवाब दें? एक ही जुबान है ना, ये जुबान बार। अब हम लोग नेता तो है नहीं, कम से कम मैं तो नेता नहीं हूं कि मैं एक बार माइक पे ये बोल जाऊं चैनल पे और दूसरी बार वो बोल दूं। मैं तो आज भी इसी स्टैंड के साथ खड़ा हूं कि सनातनी एक होने चाहिए और सनातनियों को शंकराचार्य के पद की गरिमा करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मैं भी हूं तो मुझे भी गरिमा करनी चाहिए। मैं गरिमा आज भी कर रहा हूं और मैं हमेशा करूंगा, और इसलिए करूंगा, मुझे संसार में किसी को जवाब नहीं देना। हो सकता है इसके बाद 2-4 लोग मुझे नफरत करें, हो सकता है इसके बाद 2-4 लोग मुझे गाली दें, आई डोंट केयर। मुझे भगवान को जवाब देना है और भगवान को जवाब देते समय मैं याद रखूंगा कि मेरे लिए हृदय में शंकराचार्य सर्वोपरि। अच्छा, विवादों में आप बहुत रहते हैं, आपको कभी ऐसा डर नहीं लगता कि कुछ आपके साथ अनहोनी हो जाए? करेगा क्या कोई? मार देगा। तो नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक। क्यों हुआ ना, एक व्यक्ति था जो कन्वर्ट होकर के हिंदू हुआ जी, और उसके साथ क्या हुआ? गला काट दिया गया उसका जी। तो ये हो रहा है ना। तो मुझे तो धमकी भी मिली है, वही मैं जानना चाहता हूं। तो आपको एक और बात बताऊं मैं जी, ये क्या है, आजकल थोड़ा इन सब बातों को बोल के ऐसा लगता है जैसे हम लोग पब्लिक से वो लेना चाहते, क्या बोलते हैं, सिंपैथी। हाँ, एग्जैक्टली। इसलिए मैंने नहीं बोला। मैं आपके चैनल पे कसम खा के कहता हूं, मैंने वो दृश्य देखा है अपनी आंखों के आगे। एक व्यक्ति ने मेरी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी क्रॉस की और यूं
पिस्टल निकाल के मेरी गाड़ी के सामने आ गया। शुक्र है उस ड्राइवर का, सारथी का, कि उसने मेरी गाड़ी को जैसे तैसे भगाया और आज मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूं। अगर वो उतनी देर, मतलब चंद सेकंड भी अगर वो गड़बड़ी करता तो शायद मैं इंटरव्यू देने लायक नहीं बचता, शायद इतना डर जाता कि मैं कभी नहीं आता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धर्म की रक्षा के लिए, अगर सनातन की रक्षा अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ईमानदारी से आप अपने धर्म के लिए काम करो, उसके बाद भी अगर आपका शरीर जाता है, शरीर छूट जाता है, तो मुझे लगता है कि 100 साल जीकर अपने लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 50 साल आप जियो और अपने धर्म की रक्षा के लिए जियो। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि आप कैसे जिए। तो धर्मो रक्षति रक्षिता हम सिर्फ माइक पे कथा में ही ना कहें, धर्मो रक्षति रक्षिता। इफ आई एम एबल, अगर मैं उस लायक हूं तो मुझे चाहिए कि मैं अपने धर्म की रक्षा करूं। तो लोग, तो मुझे धमकियां भी आई हैं, लोगों ने मुझे मारने की कोशिश भी की है, लोगों ने मुझे बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब चीजों से डरना नहीं है। कैरी ऑन, चरे वेती। वेद कहता है तुम रुको नहीं, तुम चलते रहो, तुम बढ़ते रहो, तुम आगे बढ़ो, तो निश्चित तुम्हारी उस एम को सफलता मिलेगी जो हम चाहते हैं। चाहे वो सनातन बोर्ड हो, चाहे वो क्रिश्चियन भूमि हो, चाहे वो गौ रक्षा हो, चाहे आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा हो, ये तो हम सब चाहते हैं, तो होगा। देवकीनंदन ठाकुर जी, जब शुरू में मैं देखता हूं, जब आप कथा करते थे तो आपके पंडाल में जो हजारों लोग होते थे उसमें ज्यादातर बुजुर्ग लोग होते थे। अब मैं देख रहा हूं कि यूथ भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ रहा है और आप भी उसके लिए एक बड़ी पहल कर रहे हैं। सनातनी क्रिकेट लीग आप कर रहे हैं, टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। ये क्या है सनातनी क्रिकेट लीग और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देश में इतने सारे मैचेस चल रहे हैं, आईपीएल चल रहा है, रणजी चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 चल रहे हैं, आपको एक अलग लीग बनाने की, एक टूर्नामेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, अलग बनाने की नहीं है, मेरा उद्देश्य है उन बच्चों तक पहुंचना। आज इस बात को समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप देखेंगे कि हमारे बच्चे परिवारों से कट रहे हैं, आप ये देखेंगे कि हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं, और उसके पीछे रीजन ये है कि वो अपने गोल के पीछे भाग रहे हैं। उनका गोल है पैसा कमाना, उनका गोल है अपना पार्टनर सेलेक्ट करना और अपने आराम से, और इस चक्कर में वो अपने माता पिता के प्रति भी दायित्वशील नहीं है। उन्हें सिर्फ 2-3 चीजें चाहिए, पैसा, पार्टनर और इंजॉयमेंट। तो आज वो धर्म से भी बहुत बड़ी संख्या में अलग हैं। तो अब क्या किया जाए कि उनसे उनकी भाषा में बात की जाए। तो क्रिकेट पूरी दुनिया में, भारत में सबसे ज्यादा देखने जाने वाला मैच क्रिकेट, अगर कोई गेम है तो क्रिकेट है। तो उन बच्चों को क्रिकेट का मंच देके, जो गांव के हैं, गली के हैं, क्रिकेट ऐसा गेम है जो गली में भी खेला जाता है, गांव में भी खेला जाता है, शहरों में एक कमरे के भीतर भी खेला जाता है। तो उस क्रिकेट को ही माध्यम बनाकर हम, अगर जब वो मैदान में उतरेंगे तो पूरा क्रिकेट खेलेंगे, राइट, पूरा मैच खेलें, लेकिन उसके आगे पीछे जब उन पे समय हो तो वो हमारे साथ बैठे, तो हम उनको बताएं कि भाई मानव जीवन क्या है, हम उन्हें सिखाएं कि माँ बाप का जीवन में दायित्व क्या है, हम उन्हें बताएं कि नशा क्यों नहीं करना चाहिए, हम उन्हें बताएं कि अगर तुम्हारा पार्टनर है तो उसके प्रति वफादार कैसे रहना चाहिए। राम जी ने यही तो किया था जिसको आज हम आज पूज रहे हैं। तो वो जो चीजें जिससे परिवार से कट रहे हैं, जब तक वो मैच खेलेंगे तब तक वो खिलाड़ी हैं, और जब वो मैच के बाद आ जाएंगे शाम को सुबह, तब वो हमारे सनातनी हैं। तो हम अपना गुरु होने का दायित्व वहां निभाएंगे। जब वो मैच खत्म हो जाएंगे तब वो जो हमारे पास में आ जाएंगे तो हम उनको वो चीजें सिखाएंगे, नशे से दूर रहो, परिवार के क्लोज रहो और अपने जीवन को ईमानदारी से जियो। तो इसके लिए ये एम मन में आया, और इस मन को देखकर, इस भाव को देखकर कि उनकी भाषा में ये चीजें शुरू की जाएं, तो इससे क्या होगा, बच्चों को एक मंच मिलेगा, और उन बच्चों को जो आज सेल्फिश होते जा रहा है, आज समाज हमारा सेल्फिश हो रहा है, आज समाज मी एंड माई फैमिली के साथ जी रहा है, लेकिन उस समाज को एक और चीज हमें बतानी है, वो ये है कि ये भगवान जितना भी हमको दे रहा है वो मेरे लिए नहीं है, सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ गीता में पढ़ो नहीं, उसे जियो। तो ऐसे भी लोग हैं जो हमारी और आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, जिनको जरूरत है पर उनके पास संसाधन नहीं है। तो हम ये व्यवस्था करना चाह रहे हैं, तो उनको उन बांट कर, उनको देकर, वो जब युवा बच्चे, कोई 20 साल का, कोई 18 साल का, जब ये अपने हाथों से उन माता बहनों की सहायता करेगा तो उसमें बचपन से परोपकार की भावना आ जाएगी। और शास्त्र क्या कहते हैं, सबसे बड़ा धर्म क्या है, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। तो 2 चीजें मिली हमें यहाँ, प्रतिभा और सेवा। तो ये प्रतिभा और सेवा का कुंभ है सनातनी प्रीमियर लीग। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो आपने जो पूछा है व्यवस्था, हम पे इतना पैसा, हम पे पैसा नहीं है, समाज में कुछ अच्छे लोग हैं
जो आप जैसे लोग हैं, अगर आपने सोच लिया कि मैं 2 रन का पैसा मैं दे दूंगा, तो 2 रन का पैसा आपने दे दिया। समाज में ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं जो इसको करेंगे। दूसरा, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल से चाह रहे हैं कि युवाओं को ये परोपकारी वाली भावना, नशा से दूर रहने वाली भावना और दूसरों का हित करने वाली भावना, और उनको मंच मिले। तो कुछ अच्छे अच्छे लोग हैं जो 2-4 लोग हैं जो इसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं कि अगर आप में से भी किसी का मन है कि आप भी चाहते हैं कि ऐसी गुड मुहिम से, अच्छी मुहिम से आप जुड़ें, तो आप लोग जुड़िए। वो लोग जुड़ रहे हैं जिनकी वजह से ये इतना दिव्य आयोजन हो रहा है।